नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, लगभग 5000 साल पुरानी दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हम इस प्राचीन समाज को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसे कनेक्शन को खोजेंगे जो शायद आपको भी हैरान कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक पुरानी ईंट और एक हरे पत्ते में भला क्या कॉमन हो सकता है। लेकिन यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब हमारे प्लैनेट की सबसे बुनियादी जीवन प्रक्रिया और दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता बताता है। तो इस सफर का रास्ता कैसा होगा? सबसे पहले हम जीवन के उस इंजन को समझेंगे जो हमारी पूरी धरती को चलाता है। फिर देखेंगे कि कैसे इसी इंजन ने एक महान सभ्यता की नींव रखी है। इसके बाद उस सभ्यता की खोज की दिलचस्प कहानी जानेंगे और आखिर में उसकी विशाल दुनिया की सैर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्राचीन शहर को समझने के लिए हमें पहले जीवन की उस सबसे बेसिक प्रक्रिया को समझना होगा जिसने हर चीज को मुमकिन बनाया। और ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कुदरत का वो तरीका है जिससे वो सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदल देती है। ये कुछ ऐसा है जिसे पौधों के अंदर एक जादुई किचन चल रहा हो जो पूरे ग्रह को एनर्जी देता है। ये देखिए, ये प्रकृति की अपनी सीक्रेट रेसिपी है। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी और सूरज से लेते हैं रोशनी। इन सब को मिलाकर वो अपना खाना बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। तो असल में होता क्या है? ये प्रक्रिया 4 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पौधे की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल धूप को सोखता है। फिर उसी एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। इसके बाद पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और आखिर में इन सब को मिलाकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसी से तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, यही धरती पर हर फूड चेन का बेस है और यही हमारे वायुमंडल को बैलेंस रखता है। मतलब इसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है। और यही वो बुनियादी ऊर्जा थी जिसने सिर्फ जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को जन्म दिया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस बायोलॉजिकल इंजन ने दुनिया के पहले महान शहरी समाजों में से एक की नींव आखिर रखी कैसे। जब हम प्राचीन दुनिया की बात करते हैं तो हमें मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी महान ग्रामीण सभ्यताएं याद आती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वो कुछ अलग थी। वो एक एडवांस्ड शहरी यानी अर्बन सभ्यता थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। ये सभ्यता आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। ये सिर्फ गांवों का कोई झुंड नहीं था, बल्कि पक्की ईंटों से बने एक से एक सुनियोजित शहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जहां 1921 में पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई थी। और बस इसी एक खोज ने एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। तो चलिए अब जरा इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं कि आखिर कैसे जमीन के नीचे दबी ये प्राचीन सभ्यता फिर से खोजी गई। ये कहानी करीब करीब एक सदी में पूरी हुई। 1826 में एक यात्री चार्ल्स मेसन ने कुछ अजीब से टीले देखे। फिर 1856 में ब्रंटन भाइयों को रेलवे लाइन बिछाते हुए हजारों पुरानी ईंटें मिली। लेकिन असली कामयाबी मिली 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और ठीक 1 साल बाद ही आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला, जहां से अनगिनत मनके और मुहरें मिली। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन समाज, ये सभ्यता असल में कितनी बड़ी और कितनी ऑर्गेनाइज थी। आइए सबूतों पर नजर डालते हैं। ये सभ्यता बहुत विशाल थी, जो आज के पाकिस्तान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा लोथल, कालीबंगन और धौलावीरा जैसे कई और भी महत्वपूर्ण शहर थे, और हर शहर की अपनी एक अलग खासियत थी। इसके फैलाव का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझिए कि इसके 2 सबसे बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। ये अपने आप में एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य की तरफ इशारा करता है।
और सच तो ये है कि इन दोनों बड़े सेंटर्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को अक्सर इस विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है, जो इसके मुनज़्ज़म प्रशासनिक ढांचे को दिखाता है। तो अब हम अपनी पहली पहेली पर वापस आते हैं। एक ईंट और एक पत्ते में क्या समानता है? जवाब ये है, सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में प्रकाश संश्लेषण ने खेती में एक क्रांति ला दी। इसी वजह से इतना अनाज पैदा हुआ कि बड़े बड़े शहर बस सकें। हड़प्पा की हर एक ईंट, हर सुनियोजित सड़क और हर खूबसूरत मन का उसी ऊर्जा से बना था जो एक मामूली से हरे पत्ते के अंदर पैदा हुई थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह हड़प्पा सभ्यता प्रकाश संश्लेषण पर बनी थी, उसी तरह हमारी अपनी इस जटिल और आधुनिक दुनिया की वो अदृश्य नींव क्या हैं? वो कौन सी बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है?